नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए 224 करोड़ रुपए किए मंजूर। हनुमानगढ़ में जलापूर्ति योजना के लिए 45 करोड़ से ज्यादा की राशि स्वीकृत। विदेश में भी बनी राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की पहचान। मलेशिया में मिला द गोल्डन ग्लोब टाइगर अवार्ड। मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना को लेकर जबरदस्त रेस्पॉन्स। 51 लाख से ज्यादा पशुपालक करवा चुके हैं पंजीयन। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य के प्रत्यक्ष प्रभार मंदिरों के अंशकालीन पुजारियों के मानदेय में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। साथ ही देवस्थान विभाग के अधीन 593 मंदिरों में पोशाक, रंग रोगन, मरम्मत सहित दूसरे कामों के लिए 5 करोड़ रुपए से ज्यादा के वित्तीय प्रावधान को भी मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने देवस्थान विभाग के अधीन आने वाले राज्य के प्रत्यक्ष प्रभार मंदिरों के अंशकालीन पुजारियों के मानदेय में वृद्धि के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है। इससे पुजारियों का मानदेय 3,000 रुपए प्रति माह से बढ़कर 5,000 रुपए प्रति माह हो जाएगा। मुख्यमंत्री के इस फैसले से पुजारियों को आर्थिक संबल मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के विभिन्न राज्य राजमार्गों, ग्रामीण सड़कों और मुख्य जिला सड़कों की मरम्मत के लिए 224.30 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। मुख्यमंत्री के इस फैसले से राज्य राजमार्गों के 24, मुख्य जिला सड़कों के 33 और ग्रामीण सड़कों के 867 सहित कुल 924 सड़क कार्य किए जाएंगे। गौरतलब है कि पिछले 2 मॉनसून में अच्छी बारिश और जल जीवन मिशन के तहत बिछी पाइपलाइनों के लिए खुदाई से प्रदेश में सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। मुख्यमंत्री के इस फैसले से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत होने से प्रदेश में सड़क तंत्र मजबूत होगा और आमजन को यातायात में सुगमता होगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने हनुमानगढ़ के रावतसर में शहरी जलापूर्ति योजना के तहत 45 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। रावतसर शहरी जलापूर्ति योजना की रूपरेखा साल 2054 की जनसंख्या को ध्यान में रखकर बनाई गई है। मुख्यमंत्री के इस फैसले से क्षेत्र के निवासियों को आने वाले समय में बढ़ी हुई पेयजल आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की कामयाबी की गूंज और सफलता के किस्से अब विदेशों में भी सुनाई देने लगे हैं। इसी कड़ी में वर्ल्ड एचआरडी काउंसिल के निर्णायक मंडल ने राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के 2 प्रोजेक्ट्स का चयन बेस्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स और बेस्ट इनोवेटिव प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर के रूप में करते हुए बोर्ड को द गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस एंड लीडरशिप से सम्मानित किया है। वर्ल्ड एचआरडी काउंसिल ने मानसरोवर स्थित सिटी पार्क को बेस्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट और प्रताप नगर स्थित कोचिंग हब को एक्सीलेंस इन इनोवेशन की श्रेणी के लिए चयनित किया है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 225 ब्लॉक मुख्यालयों पर होम्योपैथिक औषधालय खोले जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इनके लिए 450 नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई है। हर औषधालय में एक होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी और एक कनिष्ठ नर्स को नियुक्त किया जाएगा। इन औषधालयों में औषधियों और फर्नीचर उपलब्ध करवाने के लिए 1 करोड़ 80 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जयपुर में 5 पारिवारिक न्यायालयों के भवन निर्माण के लिए 19 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इन पारिवारिक न्यायालयों के भवन निर्माण के लिए पशुपालन विभाग गांधीनगर जयपुर परिसर में भूखंड पूर्व में ही आवंटित किया जा चुका है। न्यायालयों के भवन का निर्माण RSRDC द्वारा किया जाएगा और इसका निर्माण क्षेत्रफल 6,656.83 वर्ग मीटर में होगा। महंगाई राहत कैंपों में मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना का लाभ लेने के लिए पशुपालक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। योजना के तहत 2 दुधारू गोवंश या भैंस का 40,000 रुपए तक का निःशुल्क बीमा किया जा रहा है। अभी तक 51 लाख से ज्यादा पशुपालक योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। वहीं पशुपालन विभाग के निदेशक डॉक्टर भवानी सिंह राठौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना राज्य के पशुपालकों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। ऐसे पशुपालक जिनके पास दुधारू गाय या भैंस है वो महंगाई राहत कैंप में जाकर रजिस्ट्रेशन करवाएं ताकि हर जरूरतमंद पशुपालक को योजनाओं का लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अंदर मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के अंतर्गत जो महंगाई राहत शिविर लग रहे हैं उसमें पशुपालकों द्वारा बहुत ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन जो पंजीकरण है वो बहुत ही करवा रहे हैं। पूर्व में
केवल गाय ही इसमें दुधारू गाय ही कवर होती थी, अब इसमें भैंस को भी जोड़ दिया गया है। मैं पशुपालक भाइयों से ये अपील करना चाहूँगा कि केवल पंजीकरण वो ही करवाएं जिनके पास दुधारू गाय या दुधारू भैंस है। जिनके पास पशु नहीं है या अन्य पशु है इनके अलावा, वो कृपया इसमें पंजीकरण न कराएं, जिससे कि जो लाभान्वित पशु है, जो वास्तविक दुधारू पशु रखते हैं, वही पशुपालक अधिक से अधिक लाभान्वित हो सके। महंगाई राहत कैंपों के जरिए आमजन को मिल रही राहत का सिलसिला बरकरार है। राज्य सरकार की 10 योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए आमजन में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। प्रदेशवासी बड़ी संख्या में राहत कैंपों में पहुंचकर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। बढ़कर मिल रहे लाभ से आमजन की खुशियां भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। महंगाई से राहत देने वाली इन योजनाओं का लाभ प्राप्त कर लोगों का जीवन खुशहाल हो रहा है। अब तक लाभान्वित परिवारों का आंकड़ा 94,28,000 के पार पहुंच गया, जबकि 4,29,00,000 से ज्यादा गारंटी कार्ड धारक बन चुके हैं। सवाई माधोपुर जिले की ग्राम पंचायत शेरपुर में लगाए गए महंगाई राहत कैंप में आमजन को राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिलने पर उन्होंने मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का आभार जताया। वहीं चिरंजीवी योजना के एक लाभार्थी ने भी मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। मेरा नाम हनुमान प्रजापति है। मैं ग्राम पंचायत शेरपुर का निवासी हूँ और आज मैं महंगाई राहत कैंप शेरपुर में आया हूँ और यहाँ पे मेरे को लगभग 8 योजनाओं का लाभ मिला है। और इसके लिए मैं हमारे जो सीएम गहलोत जी का बहुत बहुत अभिनंदन और उनको बधाई देता हूँ। धन्यवाद। शेरपुर पंचायत से मैं यहाँ पर आज महंगाई राहत कैंप में उपस्थित हूँ। तो सरकार के द्वारा अनेक यानी कि मुझे कुल मिला के 5 योजना का लाभ मिला है, तो मैं सरकार का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा नाम राम साहे है। मेरा गांव ग्राम पिसिपलिया पोस्ट टाटनूकला का रहने वाला हूँ। और जो हमारे सीएम साहब ने जो योजना दी है, हमें पूरा लाभ मिला है। हमें गैस सिलेंडर भी मिला है, बिजली के बिल में भी राहत दी है उन्होंने, और हम पेंशनधारी है, हमें पेंशन का भी उन्होंने लाभ दिया है। हमारे स्वास्थ्य बीमा का भी लाभ दिया है। मैं सीएम साहब से निवेदन करता हूं कि गरीबों के लिए आपने जो भी कुछ किया वो बहुत ही अच्छा किया, और आगे के भविष्य में मैं आपसे निवेदन करता हूं सीएम साहब, हमारी गरीबों के लिए आप पूरी। और आइए अब आपको दिखाते हैं अजमेर डिस्कॉम का बिजली चोरी के खिलाफ अभियान और 100% राजस्व वसूली के परिणाम, जिससे अजमेर डिस्कॉम का नाम अब देश के अग्रणी डिस्कॉम्स में शामिल हो गया है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान सरकार विद्युत उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए निरंतर काम कर रही है। किसानों को 2000 यूनिट मुफ्त बिजली, घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक निशुल्क बिजली तथा अन्य फैसलों से लाखों विद्युत उपभोक्ताओं को राहत मिली है। राजस्थान सरकार के फैसलों की पालना में अग्रणी रहने के साथ ही अजमेर विद्युत वितरण निगम ने एक और उपलब्धि हासिल की है। प्रबंध निदेशक NS निर्माण के नेतृत्व में वित्तीय वर्ष 2022-23 में लगभग 101% राजस्व की वसूली की है। निगम की बिजली छीजत भी पिछले साल की अपेक्षा 1.17% घटकर 10.40% रह गई है। यही नहीं, डिस्कॉम अपने सबसे कठिन माने जाने वाले नागौर सर्किल से 101.79% की राजस्व वसूली की है। प्रबंध निदेशक NS निर्माण ने डिस्कॉम के हजारों कर्मचारियों को इसका श्रेय दिया है। डिस्कॉम ने अजमेर सिटी सर्किल से 100.01%, अजमेर जिला वृत्त से 100.08%, भीलवाड़ा वृत्त से 100.46%, नागौर वृत्त से 101.79%, उदयपुर वृत्त से 100.67%, राजसमंद वृत्त से 100.24%, चित्तौड़गढ़ वृत्त से 100.24%, प्रतापगढ़ वृत्त से 100.83%, बांसवाड़ा वृत्त से 100.92%, डूंगरपुर वृत्त से 101%, झुंझुनू वृत्त से 101.03%, सीकर वृत्त से 100.51% वसूली की है। तो जिस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।